हाइपरहाइड्रोसिस इसका मतलब होता है कि एक्सेस स्वेटिंग होना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है। कब? बिना किसी फिजिकल कंडीशन का। जैसे नॉर्मल स्वेटिंग कब होता है? जब एक्सरसाइज करने पर, या बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने पर, या फिर या इमोशन होने पर, या फिर कुछ स्पाइसी डाइट खाने पर। लेकिन बिना किसी फिजिकल कंटेंट का भी अगर बाय बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है तो उस कंडीशन को लोग हाइपरहाइड्रोसिस बोलते हैं। यह हाइपरहाइड्रोसिस बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, जैसे एक्जिला से हो सकते हैं, प्लांट यानी कि पाम से हो सकते हैं, सोल से हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन को अलग अलग नाम से डालते हैं, प्लांटर हाइपरहाइड्रोसिस, एक्जिलरी हाइपरहाइड्रोसिस, या फिर सोल हाइपरहाइड्रोसिस, अलग अलग नाम से बोलते हैं लोग। तो ये जो हाइपरहाइड्रोसिस होता है, इसके कारण क्या होता है, ऐसे कई का तो पता नहीं चलता है, लेकिन हो सकता है कि हाइपर एक्टिविटी स्वेट ग्लैंड के एक्सेस होने के कारण, या फिर कोई इमोशन के कारण, एंजाइटी के कारण, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण, या फिर कोई और भी कंडीशन आता है जिसकी वजह से स्वेट ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। उस वजह से क्या होते हैं, यहाँ पर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, मरीज बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते रहते हैं। और साथ में क्या होता है, पेशेंट को स्किन पर हमेशा मॉइस्ट रहता है, स्किन ज़्यादा मॉइस्ट रहने के कारण फंगल का इन्फेक्शन पावर होते रहता है स्किन पर, और पेशेंट डिस्कम्फर्ट फीलिंग करते रहता है। अब मान लीजिए सब हाथ से ज़्यादा पसीना चलेगा तो फिर वो ना लिख पाएगा, ना राइटिंग कर पाएगा, ना कोई काम कर पाएगा हाथ से। तो ये सब पेशेंट में जो होते हैं डिफिकल्टी होती रहती है। साथ साथ पेशेंट का वेट भी लॉस होते रहता है, बहुत सारे पेशेंट का वेट लॉस होते रहता है, बॉडी स्मेल करते रहता है, पसीना स्मेल करते रहता है। ये सब जो होता है ना, हाइपरहाइड्रोसिस की पहचान होती है। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। इसका ट्रीटमेंट तो बहुत सारे, सबसे पहले तो इसको कारण ढूंढेंगे हम, किस वजह से पसीना बहुत ज़्यादा चलता है, और उसके अनुसार अलग अलग साइट के अनुसार से मेडिसिन भी अलग अलग दिए जाते हैं। अब सोल में है, प्लागर पे, पाम में है, एक्जिला में है, नेक पे है, फेस पर है, तो उसके अनुसार से क्या करते हैं, अलग अलग कंडीशन का मेडिसिन को अलग देते हैं। फिर कुछ मेडिसिन है, जैसे सालेसिया है, सालेसिया को हम लोग 6x से स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है। और 6x, 12x, 30x, ये सब जो होते हैं वो लोग ब्लड प्रेशर को देते हैं। बस बेस्ट काम करता है सालेसिया हाइपरहाइड्रोसिस के केस में। दूसरा नंबर पे आते हैं आपको नेक्टामोल होते हैं। नेक्टामोल भी जो होता है वो हम लोग 30 या 200 पावर से देते हैं पेशेंट को, यह भी बहुत बेस्ट काम करता है। थर्ड नंबर पे कलक्रिया कार्ब होते हैं, कलक्रिया कार्ब भी होता है 30 या 200 में यूज करते हैं। और इसके बाद और बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, लेकिन उसको डिपेंड करता है किस वजह से हुआ है।